वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बच्चों आप सभी कैसे हैं? बच्चों हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था, जिसमें हमने एक लाइन को 7.6 सेंटीमीटर की लाइन को हमने 13 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद 5:8 की रेशियो में डिवाइड किया था। ठीक है बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। और बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 है, construct a triangle with sides 4 cm, 5 cm, 6 cm, and then a triangle similar to it whose sides are 2/3 of the corresponding sides of the first triangle। बच्चों क्वेश्चन क्या है कि construct a triangle with sides 4, 5, 6 cm। बच्चों क्वेश्चन का पहला हिस्सा है कि हमने एक ट्राइंगल ड्रा करनी है जिसकी साइड्स 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर रहेंगी। उसके बाद बच्चों दूसरा स्टेप क्या करना है, एंड देन अ ट्राइंगल। बच्चों एक और ट्राइंगल ड्रा करनी है हमने, और वो ट्राइंगल कैसी होगी, सिमिलर टू इट। वो ट्राइंगल इस 4, 5, 6 सेंटीमीटर वाली ट्राइंगल के सिमिलर होगी। और उसकी साइड्स हमारे पास नहीं दी जो नई ट्राइंगल ड्रा कर, हाँ उसकी रेशो दी है whose sides are 2/3 of the corresponding sides of first triangle, कि उसकी हर साइड जो है वो फर्स्ट ट्राइंगल की हर साइड का 2/3 होगा। 2/3 मीन्स कि 2/3 मीन्स 2/3 ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड। मतलब ये कि जो पहली ट्राइंगल है उसकी, जैसे हमारे पास एक साइड पहली ट्राइंगल की एक साइड है 6, तो 2/3 ऑफ 6 यानी 2/3 इंटू 6 बच्चों कितना, 3 2 6, 2 2 यानी जो 6 वाली साइड की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो 4 सेंटीमीटर होगी। इसी तरह से 4 वाली जो है, 5 वाली जो है उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड यानी जो आपके पास जो नई ट्राइंगल बनेगी वो पुरानी वाली ट्राइंगल से, जो गिवन ट्राइंगल है उससे छोटी होगी। क्यों? क्योंकि इसकी हर साइड, नई ट्राइंगल की हर साइड जो उसका 2/3 है। अब बच्चों ये कैसे ड्रा करना है, देखो बच्चों मैंने स्टेप्स पहले ही लिख दिए हैं ताकि आपको क्लियर। सबसे पहले बच्चों आप स्केल ले लेंगे और आप क्या करेंगे, ड्रा ट्राइंगल ABC 6 सेंटीमीटर, AB, BC 4 और AC 5। चलिए बच्चों मैं इसी को लेकर तो सबसे पहले हम स्केल ले लेंगे और स्केल से बच्चों सबसे लंबी साइड है 6 सेंटीमीटर, तो ये बच्चों मैंने ले ली AB, बच्चों मैंने लिया 6 सेंटीमीटर, ये आप ले लेंगे स्केल से। फिर बच्चों दूसरी साइड है 4 सेंटीमीटर BC। आप क्या करेंगे बच्चों, कंपास को 4 सेंटीमीटर खोलेंगे और यहां B पर जाएंगे और यहां से ऐसे एक आर्क दे देंगे, ये आर्क 4 सेंटीमीटर। फिर बच्चों AC आपका 5 सेंटीमीटर। अब आप A पर जाएंगे और अब कंपास को कितना खोलेंगे, रेडियस 5 सेंटीमीटर। यहां जाएंगे और बच्चों इसको ऐसे कट करेंगे। यहां ये इंटरसेक्ट, ये पॉइंट आपका C आया और ये आपने AC को ज्वाइन किया और इधर से BC, ये आपका 4 है, ये आपका 5 सेंटीमीटर हो गया बच्चों पहला स्टेप। अब बच्चों इसका दूसरा, ड्रा अ रे AX साइड दैट BAX इज एन एक्यूट एंगल। जैसे बच्चों कल वाले क्वेश्चन हमने किया, ये बच्चों हमने एक रे AX ड्रा की और ये जो एंगल हमारा ये एक एक्यूट एंगल रहा। एक्यूट मींस 90 से कम रहा। उसके बाद बच्चों क्या करना, मार्क A1, A2, A3 ऑन BX, ऑन AX, ये AX। बच्चों ये जो AX है इस पर हमने 3 पॉइंट्स मार्क करने हैं। क्यों 3 पॉइंट्स? बच्चों देखो यहां रेशो आपके पास है 2/3 है। बड़ा नंबर जो भी होगा बच्चों, चाहे वो न्यूमरेटर में बड़ा नंबर है, डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर, जो भी बड़ा नंबर है उतने ही पार्ट्स इसके करने हैं। ठीक है बच्चों, इनका सम 2 + 3 5 नहीं करना है क्योंकि हमने लाइन को डिवाइड नहीं करना है, हमने ट्राइंगल 2:3 रेशो है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर 3 है इस AX के हम 3 पार्ट्स हैं। और कैसे करेंगे बच्चों, हम कंपास को खोलेंगे, फिक्स रेडियस रखेंगे, कंपास की नीडल यहाँ पेंसिल से एक कट यहाँ, तो यह आया A1, यहाँ पेंसिल की ये कंपास की नीडल, तो यहाँ बच्चों आएगा A2 और यहाँ आएगा A3। हो गया बच्चों ये साइड एट AA1। बच्चों देखो यहां से लेकर यहां तक AA1, इसका नाम है A1 A2, इसका नाम है A2 A3, तो ये तीनों पार्ट्स क्या है बच्चों, इक्वल हो। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपने ज्वाइन करना BA3 को। बच्चों अब आप सोचेंगे
कि BA3 को क्यों ज्वाइन कर, BA2 को क्यों नहीं, BA1 को क्यों। तो इसके लिए बच्चों ये लॉजिक है कि आपने जो रेशो ले ली है 2/3, तो बच्चों डिनोमिनेटर में जो भी नंबर, देखो बच्चों डिनोमिनेटर में 3 है तो A3 को, अगर डिनोमिनेटर में होता है 2 तो हम A2 को, जो भी डिनोमिनेटर में होगा, तो यहाँ 3 है तो A3 को हम B के साथ ज्वाइन करेंगे। ये बच्चों यहां से हमने डॉटेड ले लिया, ये ज्वाइन हो गया बच्चों BA3। उसके बाद बच्चों ये ज्वाइन थ्रो A2 ड्रा अ लाइन पैरेलल टू BA3। बच्चों ये है A2, यहां से हमने इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा करनी है। यहां बच्चों ध्यान देंगे अब कि हम पैरेलल कैसे लाइन ड्रा करेंगे। यहां बच्चों कंपास की नीडल रहेगी, आप ऐसे एक आर्क ले लीजिए, यहां कंपास की नीडल, आप यहां भी ऐसे ही आर्क ले लीजिए। फिर आप बच्चों देखेंगे कि यहां से यहां तक आप कंपास खोलेंगे, तो यहां से यहां, तो बच्चों यहां हमने जितना रेडियस यहां था उतना ही रेडियस यहां कट करके हमने यहां से एक लाइन और जो ए बी को B डैश पे इंटरसेक्ट कर रही है। उसके बाद क्या करना बच्चों, ये जो पॉइंट B डैश है यहां से फिर से हमने, देखो बच्चों यहां स्टेप 6 है थ्रो B डैश। अब जब हमें B डैश मिल गया तो ड्रा लाइन पैरेलल टू BC। ये बच्चों इस BC के पैरेलल यहां से हमने फिर एक लाइन ड्रा करनी। वो कैसे करनी ड्रा, जैसे बच्चों यहां हमने किया, यहां कंपास की नीडल, ये बच्चों रेडियस, यहां कंपास की नीडल और ये हमने रेडियस ले लिया। जितना बच्चों ये डिस्टेंस है, ये का आर्क की लेंथ है, उतनी हमने यहां से लेनी है और यहां कट करना है। और बच्चों ऐसे हम ड्रा करेंगे एक डॉटेड लाइन, और ये बच्चों हमारा आया C डैश। ठीक है बच्चों, तो ये जो नई ट्राइंगल बन गई AB। ठीक है बच्चों, अब इसकी जस्टिफिकेशन आती है बच्चों, ये कैसे है। देखो बच्चों मैंने ट्राइंगल एक ले, नीचे जो बच्चों ट्राइंगल है ABA3, और इसके अंदर बच्चों देखो इस ट्राइंगल जो नीचे है ये BA2 जो है वो पैरेलल है BA3 के। ये मैंने बच्चों लिखा इन ट्राइंगल AB3 B-A2 इज पैरेलल टू BA3। तो बच्चों थ्योरम जब अप्लाई होगी तो AA2 अपान AA3, AA2 अपान AA3 होगा बच्चों किसके इक्वल, AB डैश अपान AB। ठीक है बच्चों, अब हम देख रहे हैं बच्चों कि A से A2 तक है 2 पार्ट्स और A से A3 तक है 3 पार्ट्स, यानी AA2 अपान AA3 इक्वल 2/3। इसका मतलब ये हुआ कि AB डैश अपान AB भी होगा 2/3। और बच्चों जब हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे AB को इधर लेंगे तो हमने प्रूव किया कि AB डैश इक्वल टू 2/3 ऑफ AB। तो हमने प्रूव बच्चों, ये जो जस्टिफिकेशन आपको अपने कॉन्सेप्ट के लिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखने के लिए, तो जस्टिफिकेशन आपको एग्जाम में बहुत ही रेयर पूछी जाती है। अभी तक मैंने भी जितने पेपर देखे तो अभी तक जस्टिफिकेशन नहीं पूछी गई है। तो बच्चों स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ तक है। अब यही है बच्चों हम ड्रा करेंगे पेपर पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की जो कंस्ट्रक्शन, इसमें जो हमने पहला स्टेप लिखा था, ड्रा अ ट्राइंगल ABC इन विच AB इक्वल टू 6, BC इक्वल टू 4 एंड AC इक्वल टू 5 सेंट। तो बच्चों सबसे पहले हमने स्केल लेनी है और हमने AB एक लाइन सीगमेंट दी बच्चों, यहाँ है 6 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक हम एक लाइन ड्रा करेंगे। ये बच्चों आ गई हमारी लाइन, ये पॉइंट आया A, ये पॉइंट आया बच्चों B, और ये AB बच्चों है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद बच्चों हमने जो BC साइड है वो 4 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये है बच्चों यहाँ 4 और ये बच्चों हमने 4 सेंटीमीटर का रेडियस ले लिया और ये B पर सेंटर रखकर हमने ये आर्क दे दी। उसके बाद बच्चों AC है 5 सेंटीमीटर, ये बच्चों हमने 5 सेंटीमीटर पे ये बच्चों A पर गए हम और 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर इसको कट कर दिया। बच्चों ये जहाँ ये दोनों ही पॉइंट क्रॉस हो गए, इस पॉइंट का नाम हम रखेंगे C। उसके बाद बच्चों हम BC को ज्वाइन करेंगे।
ये हुआ बच्चों BC और यहाँ से बच्चों हम ज्वाइन करेंगे AC को। ये बच्चों हमारी ट्रायंगल बन गई। ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये साइड हमारी बच्चों है 6 सेंटीमीटर। ये हो गया बच्चों पहला स्टेप। अब जो बच्चों दूसरा स्टेप है, हमने एक रे AX ड्रॉ की है बच्चों। ये रे AX आ गई। ये है बच्चों रे AX, यहाँ हमने नाम रखा X। उसके बाद बच्चों हमने क्या लिखा है कि इस AX के हमने थ्री पार्ट्स के बच्चों, क्योंकि जो रेशो हमारी है वो है 2:3 की रेशो बच्चों, 2/3 की रेशो बच्चों। देखो जो बड़ा नंबर है 3, चाहे वो न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में है, जो भी बड़ा नंबर होगा इसके हमने 3 पार्ट्स करने हैं। यहाँ 3 बड़ा है तो 3 पार्ट्स, यहाँ अगर 4 होता तो 4 पार्ट, जो भी नंबर बड़ा हो बच्चों। ये 3 पार्ट्स हम कैसे करें, हम एक बार यहाँ रेडियस को फिक्स करेंगे। ये बच्चों मैंने कुछ भी रेडियस फिक्स किया, ये मैंने रेडियस कुछ भी फिक्स किया, कोई भी रेडियस। और बच्चों ये मैं अब AC के 3 इक्वल पार्ट्स करूँगा बच्चों। यहाँ से पहला कट आएगा ये, यहाँ से बच्चों दूसरा कट ये, और यहाँ से बच्चों सेम रेडियस लेकर 3 कट। ये बच्चों मैंने रेडियस जो है इस पेंसिल की टिप और ये नोक जो है नीडल की नोक, ये रेडियस हमने फिक्स करना है। और वहीं A से जब मैंने पहला कट यहाँ किया बच्चों, तो ये था मेरा पॉइंट बच्चों A1। दूसरा कट बच्चों यहाँ था, ये था मेरा बच्चों A2, और इसको हम कहेंगे A3। ये बच्चों 3 मार्क्स हो गए। उसके बाद और हमने लिखा स्टेप में साइड दैट A1 बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का सेगमेंट इसको हम कहेंगे A1, यहाँ से यहाँ तक के सेगमेंट को कहेंगे हम A1 A2, ये बच्चों है A1, और इसको कहेंगे हम A2 A3। ये तीनों ही इक्वल, और हमने इससे इनका इक्वल पार्ट्स ले लिया। ठीक है बच्चों। उसके बाद जो बच्चों हमने ज्वाइन करना है B के साथ, यानी B और A3 को ज्वाइन क्यों करना बच्चों, देखो यहाँ जो भी डिनोमिनेटर जैसे 3 है तो A3 को B के साथ ज्वाइन करो। अगर बच्चों ये रेशो होती 3/2 तो फिर हम B के साथ A2 को, तो इस पॉइंट को यहाँ उसी पॉइंट के साथ ज्वाइन करना है जो यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर में दिया हो। तो बच्चों हमारे पास A3 है, तो हमने B और A3 को ज्वाइन किया। ये बच्चों हमने डॉट के साथ इसको ज्वाइन किया BA3 को। अब क्या करना हमने बच्चों, न्यूमरेटर हमारे पास है यहाँ 2 है ना बच्चों 2, तो A2 जहाँ है ये है A2, A2 से हमने इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है बच्चों। इस लाइन के पैरेलल यहाँ से इस लाइन के पैरेलल यहाँ से तभी लाइन पैरेलल निकलेगी जब यहाँ ये एंगल और यहाँ ये जो एंगल है ये इक्वल होंगे, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब वो बच्चों इक्वल एंगल कैसे बनाना है, तो हमने क्या किया, ये हमने रेडियस फिर से थोड़ा सा कम किया अपनी मर्जी से। ये बच्चों रेडियस ले लिया यहाँ, ये मैंने A3 पर सेंटर रखा बच्चों, और ये मैंने आर्क इस लाइन से इस लाइन ये मैंने बच्चों आर्क दे दी। अब बच्चों यही सेंटर में अब A1 पे ले जाऊंगा, और यही आर्क में इसी रेडियस की आर्क दोबारा दे दूंगा। हो गया बच्चों। अब क्या करना मैंने कि ये जो आर्क पहली वाली आर्क की विड्थ जितनी है, तो ये विड्थ में देखूंगा बच्चों, यहाँ मैंने इसको फिक्स कर दिया यहाँ, और ये बच्चों इतना मैंने रेडियस ले लिया जितना ये वाला था, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं रेडियस खोला, और यही गया मैं जहाँ आर्क को कट किया था मैंने, ये बच्चों यहाँ, और ये मैंने कट कर दिया। ठीक है बच्चों। अब क्या करना मैंने, देखो जो यहाँ से मैंने A3 से लाइन निकाली थी, अब यहाँ मैंने A2 से लाइन निकालनी है, और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर से वो जाएगी आगे। ये है बच्चों ये पॉइंट A2 और
यहाँ इस पॉइंट के ऊपर से जानी चाहिए लाइन। ये बच्चों ये यहाँ गई और यहाँ जिस जगह ए बी जो इंटरसेक्ट हुआ, इस पॉइंट का नाम हमने रखा बी डैश। ये पॉइंट है बच्चों बी, और ये जो नया पॉइंट जहाँ से ये A2 से पैरेलल लाइन गई, इसका नाम रखा हमने बी डैश। ठीक है बच्चों, अब इस बी डैश से इसके पैरेलल फिर हमने लाइन ड्रा करनी बच्चों। ये BC है और यहाँ से ऐसे लाइन जाएगी बच्चों। लेकिन बच्चों आप ध्यान से रखेंगे कि फिर से पैरेलल लाइन जाएगी तो आप तुक या अंदाजे से लाइन नहीं ड्रा करेंगे। यहाँ से इसके पैरेलल यहाँ से लाइन कैसे निकलेगी कि जो एंगल यहाँ है, जो एंगल बच्चों ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, हाँ, तो ये एंगल और ये एंगल बच्चों यहाँ इक्वल। वो कैसे होगा बच्चों? फिर से हम यहाँ गए और रेडियस कोई सा भी ले लिया हमने। ठीक है, मैंने यही रेडियस फिक्स करके रखा है बच्चों। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं जैसे आपको मर्जी हो। ये बच्चों मैंने आर्क यहाँ से दे दी, यानी इस लाइन से इस लाइन तक मैंने आर्क। अब मैं यहाँ बी पर गया और यहाँ सेंटर रखकर यही रेडियस के साथ मैंने दूसरी आर्क दे दी ऐसे। उसके बाद बच्चों जैसे नीचे मैंने आर्क को मेजर किया था, तो यहाँ पर बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक थोड़ा सा मैं इसको कम कर देता हूँ ताकि ये जहाँ तक लाइन और आर्क कट हुई है वहाँ ये बच्चों ये यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने रेडियस खोला। अब यही रेडियस में यहाँ से ले जाऊँगा और इसको कट करूँगा। और बच्चों एक लाइन बी से निकली थी, अब दूसरी लाइन बी डैश से निकलेगी। ये बच्चों बी डैश से लाइन निकली इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर से, ये बच्चों लाइन गई यहाँ। ये जो पॉइंट आया ये हमारा पॉइंट आया सी डैश। अब बच्चों आपकी ट्रायंगल तैयार होगी। जो नई ट्रायंगल आपकी बन गई वो बन गई बच्चों ए बी डैश सी डैश, जो सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। ठीक है बच्चों, तो ये थे स्टेप्स। इसको वीडियो को अच्छे से आप देखेंगे और कल हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।